हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आज अपन इसमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। बच्चों एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी को अपन कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसे मान लो बच्चों अपने पास एक बिंदुवत आवेश है जिसके पास चार्ज है क्यू। और बच्चों अपन जानते हैं कि इसके सराउंडेड क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस करेगा। ठीक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। अब बच्चों अपन क्या जानते हैं कि अपन क्या चाहते हैं कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस करे, जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वहां वहां यदि मुझे एनर्जी का मापदंड निकालना है, एनर्जी को मेजर करना है, तो बच्चों वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब समझ में आया बच्चों कि जहां जिस स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस करता है उस स्थान पे एनर्जी कितनी है वो कहलाएगी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बच्चों। और सिंपल जब अपन इसे डिफाइन करेंगे तो मैंने लिख दिया इसको ईडी मतलब एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस कर रहा है वहां मान लो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, एनर्जी कितनी है। तो कितनी एनर्जी है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्यूब बना लूंगा या स्क्वायर जो भी आपको बनाना हो। ठीक है, स्फीयर बनाना है स्फीयर बना लो, क्यूब बनाना है। तो एक मैंने छोटा सा आयतन ले लिया। अब इस वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है तो चाहे एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आगे मालूम बच्चों, या अपन को मान लो ऐसा मालूम चल जाए कि एनर्जी डेंसिटी इतनी है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मालूम है तो अब अपन से पूछा कि बताओ यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इस वॉल्यूम के अंदर, और एनर्जी डेंसिटी दी जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, एनर्जी। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मान लो आपको बच्चों यहाँ पे एनर्जी दे दी और आपसे बोला गया बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, उस एनर्जी को डिवाइडेड कर दोगे वॉल्यूम के साथ, तो क्या जाएगी एनर्जी डेंसिटी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आया ये चीज आपको। चलो अब ये होती कितनी है बच्चों, तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसे बच्चों आप मैग्नेटिक में पढ़ोगे। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी किस, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। एनर्जी डेंसिटी आप मैग्नेटिक फील्ड में बात करोगे, वहां पे भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और जो सूत्र बनेगा वहां पे बच्चों वो बनेगा बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। तो ये सब अपन बच्चों कहाँ पे बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझ में आया ये चीजें। चलो अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कहाँ से आया। वैसे तो बच्चों अपन कैपेसिटर पढ़ेंगे तो कैपेसिटर के अंदर भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी प्रूफ करेंगे, लेकिन चलो छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं अपन यहाँ पे भी। तो देखो बच्चों अच्छे से समझना बच्चों इस चीज को भी। मान लो बच्चों मेरे पास कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब समझ में आया ना बच्चों कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या ना हो, इफेक्टेड ना हो। तो बच्चों इसके सतह पे चार्ज आ गया, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लोकल चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, क्योंकि जहां जहां पे रेडियस कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, वहां पे चार्ज क्या होगा, ज्यादा। ये चीज मैं आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका। ठीक है, ये आगे आइसोलेटेड कंडक्टर है। और बच्चों जैसे ही ये जो चार्ज होगा, ये चार्ज बच्चों ये जो लोकल डेंसिटी, यहाँ पे लोकल डेंसिटी अलग होगी चार्ज की, मान लो ρ1, और यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी ρ2। तो ये डिफरेंस होगा बच्चों। तो ड्यू टू डिफरेंस यहाँ क्या होगा बच्चों, एक प्रेशर क्रिएट होगा। रस्सी में जो होता है बच्चों टेंशन क्रिएट होता है। दो रस्सी के सिरों को जो अपन बांधेंगे या अपन खींचेंगे तो टेंशन आएगा बच्चों रस्सी के अंदर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ρ1, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ρ2। ρ2 ज्यादा है, ρ1 कम है, तो ये क्या होगा बच्चों, इनके बीच में एक स्ट्रेच आएगा, एक स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस को अपन बोल देंगे, प्रेशर में कैलकुलेट कर चुके हैं, उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और ये मैंने बच्चों आपको डिफाइन करा चुका और ड्राइव भी करा चुका। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों ये क्या होगा कि जैसे ही इसने इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट हुआ इसके अंदर और अपन ने बच्चों इस कंडक्टर को रिलीज कर दिया, यानी जिस प्रकार ये है वहां से मैंने इसके ऊपर जो भी फोर्स लगा के मैं इसको रोक रहा हूं मैंने वो सब हटा दिया और इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण अब मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, ये एक्सपेंड होगा, फैलेगा। तो बच्चों ये मान लो एक्सपेंड इतना हो गया, थोड़ा छोटा सा ही होता है बच्चों, मैं बस केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ये इतना एक्सपेंड हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मुझे क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है मुझे तो। ठीक है, और बच्चों ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कितना डिस्प्लेस हो गया, तो एक्सपेंड कितना हो गया, तो मान लो ये कितना हो गया, dx डिस्टेंस क्या हो गया, या ds डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, विस्थापित हो गया। और इसका जो एरिया था कंडक्टर का वो मैंने मान लिया a। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी जो होती है ed वो क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो अपन जानते हैं जो एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर जो P है, ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है P। ठीक है बच्चों, तो P बराबर कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है P। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, फोर्स निकालना है। तो फोर्स जब निकालना है तो बोलो बच्चों P बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। ये होता है बच्चों P बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। तो F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, P ए। F बराबर कितना हो जाएगा, P ए। तो यहां से फोर्स जब मैं निकालूंगा तो कितना फोर्स लग रहा है, ये जो कंडक्टर एक्सपेंड हुआ ds में, तो कितना फोर्स लगा, तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे इसको, तो फोर्स F इजिकल टू P। P कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया कितना है A। ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है बच्चों W, वर्क डन। तो बच्चों वर्क W बराबर कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F dx। तो बच्चों W जो होगा, एनर्जी W बराबर कितना जाएगा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट A, ये तो हो गया F इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। तो ये हो गई बच्चों अपने पास एनर्जी। अब बच्चों W बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू dx को बच्चों मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, वॉल्यूम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों वर्क ये आ गया, वर्क ये रहा, वॉल्यूम ये रहा। अब वॉल्यूम से मैंने दोनों साइड क्या करते डिवाइडेड कर दिया, तो ये वर्क क्या है बच्चों, एनर्जी। वर्क क्या है बच्चों, एनर्जी। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों बोलो सिग्मा एनर्जी पर वॉल्यूम क्या होता है, ईडी एनर्जी डेंसिटी, और ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे गुरुजी ये इतनी रामायण आपने कराई, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी डेंसिटी भी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो आप सीधे शब्दों में बोल देते ना कि बच्चों इलेक्ट्रिक प्रेशर ही क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा अपन नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक प्रेशर ही एनर्जी डेंसिटी होगी। डेटा वाइज बाय डिफॉल्ट सेम आ रहा है। जब कोई क्वांटिटी तुक्का मार के सही आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉजिक बन गया। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो तो क्या होता है कि लोकल चार्ज की वजह से क्या होगा बच्चों, इसमें सेल्फ एनर्जी बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है बच्चों कि जो सरफेस पे लोकल चार्ज की वजह से क्या होता है बच्चों, लोकल चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या होगा, एक स्ट्रेस फील करेगा कंडक्टर, उसे अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर के टर्म्स में। उस इलेक्ट्रिक प्रेशर से यदि मैं उस कंडक्टर को रिलीज कर दूं, ठीक है, तो वो एक्सपेंड होगा। कितना एक्सपेंड हुआ, कितने वॉल्यूम में, तो ये एनर्जी अपन निकाल लेंगे बच्चों। ये तो एनर्जी डिवाइडेड बाय दिस वॉल्यूम, इसके अंदर कितनी एनर्जी है उसको डिवाइडेड कर देंगे इस वॉल्यूम से, तो क्या जाएगा अपने पास एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या जाएगा एनर्जी डेंसिटी। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम कौन सा लिया, एडीएस, ये वाला वॉल्यूम लिया अपन ने, ये वाला। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक एकांक आयतन में कितनी एनर्जी है वो कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ये चीज आपको। चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे बच्चों किस, क्वेश्चन नंबर 1।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि एक आपके पास इनफाइनाइट सीट है, देखो बच्चों एक आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सीट, ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट चार्ज सीट। अच्छा बच्चों अपन ने ये तो करा ही नहीं। देखो बच्चों सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस वाले केस में, कंडक्टर के यानी ये वाले केस में जो E होता है, E बराबर कितना आया था बच्चों अपने पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया था बच्चों यहाँ से। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी जाएगी, एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी जाएगी, सिग्मा स्क्वायर है ना, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, कहानी खत्म। तो ये हो गया अपने पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब बच्चों ये अपने पास इनफाइनाइट चार्ज सीट है, ठीक है, और यहां से कुछ दूरी पे एक वॉल्यूम है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है बच्चों। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द एनर्जी इन दिस वॉल्यूम, और इसकी जो साइड्स है मतलब ये स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर क्यों, क्यूब, ये क्यूब है, और हुज साइड इज कितनी, ए। तो बच्चों आपसे क्या बोला गया है कि एक इनफाइनाइट चार्ज सीट है, उससे कुछ दूरी पे एक क्यूब रखा है जिसकी साइड्स ए है, फाइंड आउट द एनर्जी इन दिस क्यूब। तो इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है, तो अपन लिखेंगे कि अपन जानते हैं ईडी इज इक्वल टू एनर्जी बटे वॉल्यूम, ये अपन जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां से एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी कितनी जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू ईडी यानी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये करेंगे बच्चों, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये निकाला भी अपन ने, इनटू वॉल्यूम कितना है बच्चों इस क्यूब का, ए क्यूब, हाफ एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो इनफाइनाइट चार्ज सीट है, इनफाइनाइट चार्ज सीट, तो बच्चों इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। अरे बच्चों जानते हो ना आप ये सब चीजें। तो ई की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा स्क्वायर 2 का 4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, यही होगा इनटू ए क्यू। अब बच्चों देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट गया, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4 दूनी का 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फाइनल आंसर। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया आपको ये चीजें, ठीक है बेटू। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक बच्चों। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये देखो बच्चों एक खूबसूरती है किसकी, कि विदाउट एनी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वी कैन गेट इजिली एनर्जी इन दिस वॉल्यूम, यानी मैं बहुत आसानी से एनर्जी निकाल सकता हूं इस वॉल्यूम के अंदर। कब, जब मुझे एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मालूम हो, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी डेंसिटी देखो बच्चों आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाती नहीं है, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। फर्क इतना है कि बच्चों को ये मालूम चल जाए कि एक बार ये एनर्जी डेंसिटी मेरा दुश्मन नहीं मेरा दोस्त है, नहीं तो बच्चों फिर वो क्या रहेगा, वो हमेशा अंधकार में रहेगा, अविश्वास में रहेगा कि एनर्जी डेंसिटी खतरनाक है, नहीं पढ़नी। तो इसलिए आपको बच्चों एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो कॉन्सेप्ट एक ऐसे बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि बच्चे हमेशा इनसे दूर भागते हैं। लेकिन ये बच्चों, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके दोस्त है, फ्रेंड है, इनसे आप दोस्ती करो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात करूंगा बच्चों, मैं एक जो मैंने आपको पहले भी बता चुका, इंटीग्रेशन की सहायता से सोल्व किया था। तो क्या कि मेरे पास एक होलो कंडक्टर, ठीक है,
और सॉलिड कंडक्टिंग, ये तो मैंने लिया था होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर। दूसरा लिया था अपन ने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और तीसरा लिया था अपन ने होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों अपन ने 3 केस लिए थे, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों ही केस में रिजल्ट क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है, और अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर ली थी, और फिर अपन ने एक एनर्जी की भी बात कर चुके थे। तीनों ही केस में बच्चों जो मैं डायग्राम बनाऊंगा स्फीयर का, वो स्फीयर ऐसे बना के, और सतह पे क्या जाएगा बच्चों, आवेश आ जाएगा। इस सतह पे क्या जाएगा, आवेश आ जाएगा। कितना आवेश मैंने मान लिया, क्यू आवेश। रेडियस कितनी मान ली इसकी, आर। ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपसे बोला था कि इस सिस्टम को बनाने के लिए, क्यू आवेश देने के लिए, ये क्यू आवेश जो इस सिस्टम पे एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसी लुकिंग बनाने के लिए, ऐसी ब्यूटीफुल या ऐसी खूबसूरती को डिजाइन करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। और वो जो कार्य होता है वो किस फॉर्म में चला जाता है, एनर्जी की फॉर्म में क्या जाता है बच्चों, यहाँ पे स्टोर हो जाता है, एनर्जी के रूप में क्या जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे इसकी एनर्जी निकालनी थी, तो मैंने इंटीग्रेशन की बच्चों यहाँ अनंत पे ले जाके डी क्यू चार्ज लेके आया, और उससे मैंने इंटीग्रेशन करके मैंने एनर्जी निकाली। U इज इक्वल टू कितना आ गई थी बच्चों इसके पास, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, KQ² अपॉन 2R। तो ये इसकी क्या आ गई थी बच्चों, एनर्जी आ गई थी। ठीक है बच्चों, वो अब ये एनर्जी कहां से कहां बिखरी हुई है, आर से लेके यानी सतह से लेके और इन्फिनिटी तक क्या हो रही है बच्चों, ये फैली हुई है ये एनर्जी। U बराबर KQ²/2R। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है एनर्जी डेंसिटी की सहायता से। कैसे करूंगा प्यारे बच्चों, तो समझना इसको मैं एनर्जी डेंसिटी की सहायता से कैसे करूंगा। तो बच्चों ये मैंने जो गोला बनाया, ये जो मैंने गोला और इसके ऊपर क्या बनाया बच्चों, ये मतलब ये आवेश इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। मैं जानता हूं बच्चों यहां से क्या हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है बच्चों, यहां से निकल रही है और अनंत पे जाके टर्मिनेट हो रही है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मुझे देखो एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से ही क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालनी है, इस निकाय की टोटल एनर्जी कितनी है। तो बच्चों कहां से स्टार्ट किया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, अंदर है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, हमेशा बाहर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस है, और ये कहाँ पे है, अनंत पे। तो आर से लेके अनंत पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, और इसे मुझे कैलकुलेट करना है। तो इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा एनर्जी डेंसिटी से, तो एनर्जी आ जाएगी। समझ बच्चों, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन बच्चों अब देखो दिक्कत क्या होती है कि जब मैं ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट लूँ, तो एनर्जी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो अलग अलग होगा, और यहाँ पे जो होगा वो अलग अलग होगा। तो अब बच्चों देखो अपन सीधा अपन क्या कर सकते हैं, मतलब सीधा मैं इसमें एनर्जी डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा बच्चों, सबसे पहले मुझे मैं जब भी ऐसी चीज अपन कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, सेंटर से x दूरी पे जाओ, कितनी दूरी पे जाओ, x दूरी पे, x दूरी पे जाके dx मोटाई का बहुत छोटा सा, dx जो है बच्चों बहुत छोटा सा, इतना छोटा है कि इसके हर एक पॉइंट पे, यानी इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये अपन मानते हैं। तो चलो बच्चों ये अपन ने मान लिया, dx दूरी पे, x पे जाके dx दूरी का मैंने एक गोला ले लिया छोटा सा, और इसके इस गोले के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, समान है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसमें क्या निकालनी है, इसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी क्या लिखूंगा इस छोटे से गोले के लिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी डिवाइडेड बाय, मतलब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, सॉरी डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इस गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 4πx² इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया।
अरे वो जब मैंने ये गोला जो काटा, dx मोटाई का जो गोला काटा, अंदर से तो खोखला है ना, वो तो केवल बार बार सतह पे होगा ना। तो अब सतह की मोटाई कितनी है, dx, क्षेत्रफल कितना है 4 तो आयतन ऐसे लिखूंगा मैं इसमें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसके हर एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने ये एनर्जी, अब ये एनर्जी जो आएगी वो छोटी सी एनर्जी आएगी इसके अंदर, तो मैंने इसको लिख ली डी, छोटी सी एनर्जी, या डी डब्ल्यू। तो छोटा सा डब्ल्यू, छोटी सी एनर्जी, इस वाले गोले के अंदर जो मैंने माना है वो कितना है, ये। ठीक है बच्चों, इतने। अब बच्चों देखो, यहां पे ई निकालना है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई कितना है बच्चों इस वाले पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो तो कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया था अपने पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आ गई थी के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया था अपन ने, और के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे घात 4। फिर यहाँ आया था बच्चों अपने पास 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ अपन के की वैल्यू भी रख देंगे बच्चों, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू रखेंगे, या फिर आप ऐसे करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अपन जानते हैं के बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना जाएगा, 1/k, ये हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला के आ जाएगा नीचे, उस के से ये के कट जाएगा, तो ऊपर एक के बचेगा, और इस के की वैल्यू भी मैंने रख दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? फिर क्यू स्क्वायर ऐसे कैसे, एक्स पे घात 4 और एक्स पे घात 2, तो एक्स पे घात 2 इंटू डी एक्स। चलो बच्चों ये के की वैल्यू तो वापिस से के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कितना जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 क्यू स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया अपने पास डी डब्ल्यू। इतनी सी एनर्जी वो कल्पित गोले के अंदर जो अपन ने माना था। ठीक है, अब मुझे तो टोटल निकालना है। टोटल कैसे एनर्जी बच्चों मुझे, तो मैंने यहां से और इन्फिनिटी तक जाना है, और मैंने बच्चों जो गोला दिया डीएस मोटाई का वो ऐसे लिया एक्स से, एक्स यहां से। तो अब मैं इस एक्स की वैल्यू कहां से का रखूंगा, आर से लेके और इन्फिनिटी तक। तो ऐसे छोटे छोटे सारे गोले, इनकी एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। तो डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन। अब बच्चों देखो के एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या बाहर आ जाएगा बच्चों, और वैल्यू कहां से कहां रखेंगे, आर से लेके इन्फिनिटी तक, आर से लेके इन्फिनिटी तक। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। और 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है बच्चों माइनस के 1/x। तो ये के एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2, ये जाएगा माइनस के 1/x, और वैल्यू रखेंगे आर से लेके इन्फिनिटी तक। बच्चों ये चीज भी आप ध्यान से रखना, ध्यान से समझना कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर कितना होता है, एक्स पे घात n+1 बटे n+1 प्लस, ये फॉर्मूला बच्चों आप जानते हो। बस एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एन की वैल्यू -1 हो गई तो -1 + 1 0, और 1/0 पाप हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो एन की वैल्यू -1, लेकिन एन की वैल्यू -2 तो हो सकती है। यहाँ पे 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स की घात -2, तो एक्स की घात -2 इंटू डी एक्स, तो ये तो वैलिड है। तो ये वैलिड है, -1 नहीं है ना, -2 तो वैलिड है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो इससे आंसर ये आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों माइनस हटाते हैं तो लिमिट को ऊपर नीचे कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, लिमिट इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, q/2, और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास 1/r। कहाँ गलती करी बच्चों अपन ने, ये एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट गया, और ये के ठीक है बच्चों, तो कितना आंसर आ गया अपने पास, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये अपने पास आंसर आ गया डब्ल्यू। अब बच्चों पहले भी आंसर कितना आया था, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, पहले भी यही आंसर आया था और अभी भी यही आंसर। तीसरे क्वेश्चन की, और वो मैं बात करूंगा बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है बच्चों, एक ठोस कुचालक गोला।
ठोस कुचालक गोले में बच्चों अपन ने ये भी बात कर चुके थे। ठोस कुचालक गोले में जो आवेश होता है वो अंदर की तरफ होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब बात कर चुके हैं। एनर्जी की बात कर चुके बच्चों। इसकी जो टोटल एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी मेरे प्यारे बच्चों? 3/5 KQ²/R, यही एनर्जी आई थी। और बाहर कितनी आई थी? इसमें जो एनर्जी बाहर आई थी बच्चों वो आई थी KQ²/2R, उसी के इक्वल। और अंदर जो एनर्जी आई थी बच्चों वो कितनी आई बच्चों? KQ²/10R, ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे अब अपन क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो बच्चों देखो, बाहर की जो एनर्जी है, यानी यहां से इस वाले गोले के कारण जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां होगा वहां वहां सब एनर्जी होगी। तो बच्चों मुझे तो अंदर वाली कैलकुलेट कर लूंगा, बाहर वाली मुझे मालूम है, दोनों जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएगा। अब अंदर एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, एक बड़ा गोला मैंने बना दिया, ये इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। वही बच्चों देखो, इस वाले पॉइंट पे अब एनर्जी यहाँ निकालनी मुझे, तो एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी डेंसिटी यदि मुझे मालूम चल जाए तो इस गोले के आयतन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एनर्जी आ जाएगी। भाई मुझे इस गोले की यदि एनर्जी डेंसिटी मालूम चल गई पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं उसको वॉल्यूम से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। कितनी एनर्जी है, समझ में आया बच्चों? अब लेकिन बच्चों, अब ये कब करेंगे अपन? जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो तब। यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, यहां यहां यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है बच्चों? वेरी कर रहा है। तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है? E=KQ(X/R3), ये होता है बच्चों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने क्या लिया बच्चों? एक पर्टिकुलर यहां से मैंने क्या करा, वही सेम एक्स पे जाके dx मोटाई का गोला ले लिया, एक्स पे जाके dx मोटाई का एक गोला काट लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ds बहुत चुनना सा, इतना सा कि इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है इसके हर एक पॉइंट पे। तो इस पे एनर्जी कितनी होगी? अब एनर्जी निकाल सकते हैं इसके लिए। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो dw बराबर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? 12ε0 E²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वही 4πx² इंटू ds, 12ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे? KQ(X/R3) का होल स्क्वायर 4πx² इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या कैसे करेंगे बच्चों? देखो k² 2k है, तो 4πε0, 4πε0 1/k, एक k से एक k कट जाएगा तो बाहर k बचेगा। फिर यहाँ कितना है? Q²। चलो फिर यहाँ कितना है? x² और x², तो x पे घात 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की टर्म k हो गया, k का पोस्टमार्टम q का हो गया, ये हो गया। नीचे क्या बचेगा? 2 r पे घात 3 तो 6 इंटू dx dw, यही बचा बच्चों। अब बोलो बच्चों, अब मुझे टोटल w निकालना है। तो देखो KQ²/2 r पे घात 6, ये तो कांस्टेंट भरा जाएगा, x पे घात 4 इंटू dx, इसका क्या करेंगे? समाकलन। कहां से कहां तक करना है? 0 से लेके और यहां तक, यही तो देखना है मुझे, इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो x पे घात 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है? और w बराबर KQ²/2 r पे घात 6, और इसका होता है x पे घात 5/5। तो कितने जाइए? हायर लिमिट रखेंगे तो r पे घात 5/5। तो बच्चों आंसर कितना जाएगा? KQ², 5 दूनी का 10, और r पे घात 5, r पे घात 6, तो कितना बचा? r। तो w बराबर कितना आ गया बच्चों? KQ²/10R। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार अपन एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी मेरे प्यारे बच्चों को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया कि एक गोला है और इसके सेंटर पे एक आवेश रखा है Q और सतह पे है कैपिटल Q। एक गोला, ये क्या है बच्चों? एक गोला, कंडक्टिंग गोला। आपसे बोला गया है बताओ इस सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी फॉर मेकिंग दिस स्पेयर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एनर्जी निकालनी है तो पहले अपन क्या करेंगे? पॉइंट चार्ज को रखेंगे Q।
पॉइंट चार्ज को रखने के लिए कितनी एनर्जी लगाई मैंने? 0, कोई एनर्जी लगाई नहीं बच्चों। एनर्जी में किसके कोरेस्पॉन्डिंग बात करूंगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है तो केवल इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट जो कार्य कराऊंगा वही एनर्जी। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों मैंने क्या करा, एक गोला बनाया अनंत पे जाके। ये जो गोला है बच्चों, मैंने ये गोला Q, ये जो Q इसके ऊपर है, इसको बच्चों मैंने कहाँ बनाया? अनंत के कोरेस्पॉन्डिंग बनाया। तो इसको बनाने के लिए टोटल कितनी एनर्जी चाहिए मुझे? तो अभी निकाला अपन ने KQ²/2R एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए? KQ²/2R। तो बच्चों जब मैं इस Q के ऊपर इस गोले को रखूंगा, पहले तो मैंने इस गोले को बनाया, ठीक है बच्चों। और उस बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? KQ²/2R, KQ²/2R एनर्जी चाहिए। फिर बच्चों जब मैं इस गोले को बना के यहां लेके आया, तो बच्चों इस Q की वजह से यहां पे पोटेंशियल डेवलप होगा। कितना? K/r, इतना पोटेंशियल डेवलप होगा। और ये पोटेंशियल है इतना, ठीक है। अब ये पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल क्या होता है? 1 यूनिट चार्ज को अनंत से लाने में किया गया कार्य, KQ²/r। ये एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? एक कूलाम की। कहां से कहां? अनंत से यहां लाने में। अपन तो क्या लाए बच्चों? कैपिटल Q को लेके आए। तो एकांक को इतने है एनर्जी, तो कैपिटल Q को कितनी जाएगी? तो K/Q/r, तो K/Q/r खत्म। तो ये हो जाएगी इसकी एनर्जी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी। कैसे अपन कर रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ लेना चाहिए। लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है बच्चों, ठीक है। मैंने एक गोला लिया बच्चों, एक कंडक्टिंग गोला लिया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों क्या है? कंडक्टिंग गोला, ये कंडक्टिंग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज Q। इसकी रेडियस ये A है और इसकी रेडियस B है। आपसे बोला गया फाइंड आउट द नेट एनर्जी टू मेकिंग दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो बच्चों जब भी अपन को ऐसा कुछ क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो लगाओ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है इसमें, तो यहाँ जाएगा -Q, यहाँ जाएगा +Q। अब बच्चों इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा? इसको मैं ट्रीट करूंगा कि एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, फिर इसके ऊपर एक गोला रखा है अपन ने जिसके इनर सरफेस पे कितना आवेश है? -Q, पहला गोला। ऐसे करूंगा बच्चों इसको। फिर मैंने इसके ऊपर एक और गोला रखा है, थोड़ा सा बाय सिमेट्रिक है, थोड़ा वैसे बन गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटर पे है ना, सेकेंडरी है। और एक और गोला रखा है जिसके आउटर सरफेस पे कितना आवेश है? +Q, ये दूसरा गोला, ठीक है बच्चों। पहले वाले गोले की रेडियस A, दूसरे वाले गोले की रेडियस B। तो ऐसा अपन इसको ट्रीट करेंगे। अब समझ में आया बच्चों? चलो अब एक एक अपन करते चलेंगे, सिस्टम कैसे कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने क्या रखा है बच्चों? पॉइंट चार्ज Q रखा है। पॉइंट चार्ज Q रखने में कितनी एनर्जी चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी नहीं। समझ आए बच्चों? उसके बाद मैंने क्या बनाया बच्चों? जो x1 गोला है इसको बनाया, -Q आवेश इसके ऊपर चारों सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट है। तो बच्चों एक गोला और उसके चारों -Q बिखरने के लिए, उसको बनाने के लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य करना पड़ता है बच्चों? KQ²/2R, इतना कार्य करना पड़ता है। तो यहां कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -Q कितना है? अच्छा, माइनस से इफेक्ट पड़ेगा क्या बच्चों? नहीं। एक चीज और समझ लो बच्चों कि एक गोला है जिसके ऊपर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? KQ²/2R है। और प्लस है उसकी भी कितनी हो जाएगी? KQ²। अब आप बोलो गुरुजी क्यों? क्योंकि बच्चों आप ध्यान से समझना, जब मैंने प्लस ऐसे करा, जब मैंने इसके ऊपर प्लस बिखेरा, तो बच्चों मैंने क्या कर रहा हूं? मैंने इसको बनाया कैसे था? अनंत से dq चार्ज लेके आया बच्चों। जब मैं इसके ऊपर चार्ज Q था, फिर उसके बाद dq चार्ज लेके आया, तो ये रिपल्सन कर रहा है, ठीक है। इसको धक्का मार रहा है तो अगेंस्ट कार्य कर रहा है, तो यही आएगा एनर्जी, ठीक है। सेम इसमें बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने कोई आपसे ये तो बात की नहीं कि Q माइनस का है प्लस का है। क्या बच्चों इस वाले केस में मैंने ऐसा कुछ बातें की थी कि प्लस का है माइनस का है? नहीं की ना, ठीक है बच्चों। तो सेम तो रिपल्सन हो रहा है इसके अंदर भी, प्लस के अंदर, और जब माइनस है उसमें भी क्या हो रहा है बच्चों? रिपल्सन हो रहा है। तो एनर्जी कितनी जाएगी? प्लस के।
के क्यू स्क्वायर बाई 2 और रेडियस कितनी है इसकी a। इसी प्रकार बच्चों x2 गोले को बनाने के लिए भी कितनी एनर्जी चल गई अपने पास, के क्यू स्क्वायर बाई 2b। कोई दिक्कत है किसी बच्चों, किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलो अब आंसर यही समाप्त नहीं हुआ बच्चों। ये गोले को जो अपन ने बनाया तो मान लो एक ऐसी जगह बनाया जहां पे इंटरेक्शन एनर्जी दूसरे की वजह से कुछ भी नहीं हो, तभी तो। अब इस गोले को मैं कहां पे लेके आ रहा हूं, यहां पे रख रहा हूं। तो बच्चों जैसे मैंने इसको यहां पे रखा इस गोले को, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई ए, यही है। और अब यानी ये क्या है पोटेंशियल, ये के क्यू बाई ए क्या है, एकांक आवेश को अनंत से यहां पे लाने में किया गया कार्य है, ठीक है। और अपन कितना लेके आए, माइनस के क्यू, तो माइनस क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए माइनस आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? ओके, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए मेरे लालो, कोई दिक्कत? ओके। फिर दूसरी चीज अब देखो बच्चों क्या है कि ये वाला जो गोला है, ये वाला जो गोला है, इसको भी जब अपन यहां पे लाया है तो बच्चों इस वाले की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू बाई ए, तो के क्यू बाई बी, तो ये जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई बी। समझ में आया बच्चों? इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई बी पोटेंशियल, तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो के क्यू स्क्वायर बाई बी। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों? चलो फिर बच्चों ये माइनस के क्यू जो है इसकी वजह से भी तो इसके ऊपर पोटेंशियल है, तो माइनस के क्यू की वजह से इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, माइनस के क्यू बाई कितनी दूरी पे है ये, बी दूरी पे, तो यहाँ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई बी। वापिस समझो बच्चों, देखो टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी आ गई। वंस अगेन में ऐसे समझो आप, एक क्यू था, फिर यहाँ पे मैंने एक गोला रखा है x1, रेडियस इसकी a। तो बच्चों चार्ज को इसको रखने में 0, और जब ये माइनस के क्यू जो गोला है इसको बनाने के लिए एनर्जी कितनी खर्च करी, के क्यू स्क्वायर बाई 2 आया एनर्जी। फिर जहां एनर्जी बनाने के लिए खर्च करिए, लाने के लिए खर्च नहीं करिए। अब जब मैं लेके आऊंगा यहाँ पे तो इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है के क्यू बाई ए, और कितना आवेश लेके आ रहे हैं, माइनस क्यू, तो टोटल कितना जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी प्रकार बच्चों मैंने इसके ऊपर रखा गोला नंबर 2, गोला नंबर 2 की रेडियस कितनी है, बी, तो इसको बनाने के लिए कितने, और आवेश कितना है इसके ऊपर, प्लस क्यू, तो बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करी, के क्यू स्क्वायर बाई, ये तो ए हो जाएगा और ये जाएगा 2b, ठीक है बच्चों, बनाने के लिए। फिर इस वाले पॉइंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई बी, तो के क्यू बाई बी एकांक के लिए है, तो क्यू के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी, तो के क्यू स्क्वायर बाई बी। फिर x2 जब अपन ने रखा है तो बच्चों इस माइनस क्यू के ऊपर है ना, तो इसकी वजह से भी तो इस पर पोटेंशियल होगा, तो कितना पोटेंशियल होगा, माइनस के क्यू बाई बी, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई बी, ये जाएगी टोटल एनर्जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ओके। तो बच्चों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी के ऊपर ही सिस्टम को बनाने के लिए। तो बच्चों मैंने एक गोला ले लिया जिसकी रेडियस मैंने आर ले ली, और ये मैंने ले लिया बच्चों होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और एक गोला ले लिया बच्चों मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसकी रेडियस है 2r। इस पे आवेश है कैपिटल क्यू, इस पे आवेश है स्मॉल क्यू, दोनों के सेपरेशन दूरी जो है वो d है। वही पूछा गया आपसे, फाइंड आउट द एनर्जी टू मेकिंग ए सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च की गई। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सबसे पहले बच्चों होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे क्यू आवेश बनाने के लिए, क्यू आवेश डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। फिर दूसरा बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे स्मॉल क्यू आवेश बिखरने के लिए, तो ये तो सब जगह बिखरेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है ऐसे। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए टोटल एनर्जी कितनी होती है, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई कितनी रेडियस है इसकी, 2r, ठीक है। फिर दूसरा जब दोनों सिस्टम को मैं पास में लेके आया डी दूरी पे, तो बच्चों डी दूरी पे लेके आया तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इंटरेक्शन एनर्जी जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई बीच की दूरी डी।
तो ये आपका हो गया बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब अपने पास एक और टॉपिक बच गया है, इसमें थोड़ी सी बेसिक चर्चा ऑन पैरेलल प्लेट के बारे में करेंगे, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट खत्म। अब अपन बात करेंगे बच्चों 2013 से लेकर 2020 तक आए हुए जेईई मेंस के क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक के 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों यदि आपको ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है पेपर पे, सर आप पढ़ा रहे हो थोड़ा सा अजीब सा, तो इसको ना करें बच्चों, आप पेपर लेके आप भी ऐसे पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो, पेपर लेके करते रहो। बहुत बेस्ट मेथड है बच्चों, बहुत बेस्ट मेथड है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं अपन, फिर अब एक छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर रहेगा पैरेलल प्लेट के ऊपर। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।